प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव के प्रिय साधकों के लिए, भगवान शिव का पूजन करने के लिए एक प्रिय नक्षत्र भगवान शिव का हमें प्राप्त होने जा रहा है 16 जून को, जिसे कहा जाता है नक्षत्र आर्द्रा। भगवान शिव को आर्द्रा नक्षत्र अत्यंत प्रिय है। मैं कहा करता हूं कि दिनों में भगवान शिव को सोमवार, महीने में सावन का महीना, तिथियों में चतुर्दशी, व्रतों में प्रदोष और नक्षत्रों में भगवान शिव को आर्द्रा नक्षत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब जब आर्द्रा नक्षत्र आए, साधकों को चाहिए कि भगवान शिव का पूजन विशेष रूपेण करना चाहिए। 16 जून को 4:11 दिन के 4:11 तक आपको यह पावन पवित्र शिव आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त होगा। यह 27 नक्षत्रों में से 6वां नक्षत्र है और भगवान शिव का नक्षत्र है। इसलिए इस आर्द्रा नक्षत्र में आपको भगवान शिव का विशेष रूपेण पूजन करना चाहिए। और सबसे सुंदर विषय यह है कि 16 जून को आर्द्रा नक्षत्र मंगलवार के साथ होने से महाभौम आर्द्रा नक्षत्र हो रहा है। इसलिए हमें भगवान शिव का विशेष रूपेण इसमें पूजन करना चाहिए। ये भक्तों के लिए बहाने हैं कि चलो आज आर्द्रा नक्षत्र है, हम भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं। आज शिव चतुर्दशी है, भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं। सोमवार है, प्रदोष है, भगवान शिव का पूजन करने के लिए भक्तों को बहाना ढूंढना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए बहुत सुंदर एक विषय है कि हमको आर्द्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में क्या करना चाहिए? पहला कार्य तो करना चाहिए महारुद्राभिषेक। यदि आप रुद्री के अष्टाध्यायी पाठों के द्वारा यदि अभिषेक कर सकें, महाभिषेक बहुत सुंदर विषय है। यदि आप पंचम से करें बहुत अच्छी बात है। यदि आप रुद्र सूक्तम के माध्यम से शिवाभिषेक करें वह भी बहुत सुंदर विषय है। यदि आपसे अत्यधिक ना हो सके तो आप अपने द्वारा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो पहला कार्य करना चाहिए अभिषेक। यदि बहुत ज़्यादा सामग्री भी नहीं है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप जल में काला तिल मिलाकर देवादिदेव देव का तिलाभिषेक कर सकते हैं। तो पहला कार्य करना चाहिए आर्द्रा नक्षत्र में अभिषेक। और मैं तो चाहूंगा कि गर्मियों का समय है तो इस गर्मियों के समय में जो रसदार फल होते हैं ना, उनसे भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पहला कार्य हो गया अभिषेक। दूसरा कार्य होगा श्रृंगार। भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। सुंदर से भगवान का श्रृंगार करके त्रिपुंड इत्यादि धारण करवाना चाहिए। ऐसा लगे कि मैं महादेव का श्रृंगार कर रहा हूं, मैं अपने महादेव को सजा रहा हूं। तो दूसरा कार्य आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। और तीसरा कार्य क्या करना चाहिए? भगवान के निमित्त कुछ द्रव्यों को अर्पण करना चाहिए, जैसे काला तिल, जौ, चावल और दुर्वादल। आप बिल्व पत्र देवादिदेव महादेव पर जरूर अर्पण करें। मंगलवार का दिन है तो लाल वस्तुएं और कुछ लाल दाल हो सके तो भगवान शिव पर आपको अर्पण करनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर सौभाग्य है आपका कि लिखा हुआ है कि तौ हस्तो तस्य पूजको, धन्य है वह साधक जो अपने हाथों से अपने देवादिदेव महादेव का पूजन करता है। इसलिए भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। और चौथा कार्य करना चाहिए वंदन। आप भगवान शिव की कोई स्तुति कीजिए, भगवान शिव का कोई पाठ कर लीजिए। आपको रुद्राष्टकम आता है, लिंगाष्टकम स्तोत्र आता है, आपको पंचाक्षरी स्तोत्र आता है, आप उनका वश्यम में कोई न कोई एक सुंदर से स्तोत्र का आप पाठ कर लीजिए। अथवा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रावली का आप पाठ कर सकते हैं। यदि इतना अत्यधिक कुछ नहीं हो सके तो शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। यदि वह भी ना हो सके तो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय आदि मंत्रों का आप देवादिदेव महादेव के सामने बैठकर जप इत्यादि कर सकते हैं। तो वंदन कीजिए, जप कीजिए, पाठ कीजिए और इस महा आर्द्रा नक्षत्र में देवादिदेव महादेव का विशेष पूजन कीजिए। शाम को 4 बजे तक है तो इसलिए आपको प्रातः काल में यदि अत्यधिक हो सके तो भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और सबसे सुंदर कार्य महा आर्द्रा नक्षत्र में करना चाहिए दीपदान। देखो वैसे भी भगवान शिव के शिवालय में दीपदान करने वाला बड़ा भाग्यवान माना जाता है। आप अपनी ओर से व्यवस्था करके, चाहे घी का हो, चाहे तिल के तेल का हो, चाहे सरसों का, जो व्यवस्था आपसे बन जाए
आप देवादिदेव महादेव को दीपदान कीजिए। प्रातः काल के समय जब आप शिव पूजन कर रहे हो ना, उस समय दीपदान जरूर करना चाहिए। और मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि भगवान शिव की पूजा करो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेलपत्र के पेड़ को कभी ना बोलो, ये और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि समस्त देवी देवता तो बेलपत्र के वृक्ष में ही, जड़ में ही वास करते हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ पे आपने दीपदान करना चाहिए। लेको देखो लिखा हुआ है कि बिल्व मूले दीपमालाम यह कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञानम संपन्नो महेशा अंतर्गतो भवेत। समस्त जो तीर्थ इत्यादि हैं वह सब बेलपत्र के मूल में, जड़ में वास करती हैं, इसलिए आप एक दीप बेलपत्र के पेड़ में लगाते हैं और समस्त देवी देवताओं को आपका वह दीपमाला, आपका वह दीपदान प्राप्त हो जाता है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में ये कुछ छोटे से लेकिन कुछ विशेष कार्य करने चाहिए और शिव साधक को चाहिए कि महा आर्द्रा नक्षत्र में आपको दान पुण्य जप इत्यादि जरूर करना चाहिए। शिव के नक्षत्र में किया गया पूजन वास्तविकता में भगवान शिव को प्रसन्न चित्त करने वाला होता है। तो आशा करता हूं कि 16 जून को आप सभी मिलकर देवादिदेव महादेव का प्यारा सा पूजन, श्रृंगार, दीपदान जरूर करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।